क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट y इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करूंगा तो हमारा कुछ पैराबोला इस टाइप का बन जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट p इज 4। यानी स्लोप दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स तो 2x, इसका वैल्यू हमको 4 दिया हुआ था, x का वैल्यू क्या मिल गया 2 मिल गया। जब x का वैल्यू 2 मिल गया तो p का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ गया 2,4। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, लेट q बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन द सर्कल सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट q इज -1 बोल रहा है। तो इसका स्लोप हमारा दिया हुआ -1। इट मीन्स सर्कल की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है। तो अगर मैं पैराबोला पी लेट क्यू बी द पॉइंट फर्स्ट में लाइन सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट बोले तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 2x प्लस 2y और dy बाई डी एक्स यहाँ आएगा जिसका स्लोप हमको ऑलरेडी -1 दे रखा है इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स माइनस वाई बराबर 0 आ रहा है यहाँ पे, यानी x इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू वाई इसी इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं तो यानी हमारा जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू +-1, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है तो x का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो 1,1 हमारा क्या आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया। क्यू बी द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यानी क्यू का जो कोऑर्डिनेट आया वो आ गया, क्यू का जो कोऑर्डिनेट आया वो 1,1 आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब आते हैं आर की बात, क्या बोल रहा है, लेट आर बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट lying on the ellipse such that the slope of the tangent to the ellipse at the point r is -1,2 बोल रहा है। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दिया हुआ। इट मीन्स 2x प्लस 8y और स्लोप -1/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2y आ गया। और x इज इक्वल टू 2y इसमें रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 8y स्क्वायर। x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 8y स्क्वायर बन जाएगा। और 8y स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलरेडी 8 दिया हुआ तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1। तो यहाँ पे भी जो y का वैल्यू 1 आया तो x का वैल्यू हमारा क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 2। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोऑर्डिनेट आएगा r का 2,1 आ गया। r जो हुआ वो 2,1 हो गया। अब हमसे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पी क्यू आर इज। तो p का जो कोऑर्डिनेट आया ये इससे एक सर्कल बनेगा, इन सरकम सर्कल बनेगा और उस सरकम सर्कल का जो हमसे पूछ रहा है क्या चीज़, तो रेडियस पूछ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन था r का जो आया वो आ गया 2,1। तो इसका रेडियस हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं पी क्यू का वैल्यू निकालूंगा तो 2, यानी रूट पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा और √9 आ जाएगा। 3 - 1 9 + 1 √10 आ रहा है। और पी क्यू का वैल्यू √10, पी आर का जो वैल्यू आ रहा है, पी आर का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा √9। और क्यू आर का जो वैल्यू आएगा वो √1 आ रहा है, क्यू आर का वैल्यू √1। इसका मतलब ये आ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ये कुछ सर्कल ऐसे बनेगा। ट्रायंगल पहले हम बना लेते हैं। ये हमारा आर वाला पॉइंट हो जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा राइट एंगल एट 2,1 आर पे होगा। और पी इधर हो जाएगा, पी जिसका हमने 2,4 लिया था। और क्यू हमारा हो गया क्या चीज़, क्यू हमारा हो गया 1,1। तो मेरे को फाइंड आउट करना है रेडियस। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पी क्यू का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका, क्योंकि सर्कल जब बनाते हैं तो जो डायमीटर होता है, ऐसे जो डायमीटर बनेगा वो पी क्यू एक डायमीटर बनेगा, और इसका हाफ जो होता है सर्कल होता है, ये आर होगा, ये भी आर होगा। तो यानी पी की डिवाइड बाई टू, यानी रूट 2 डिवाइड बाई 10, मतलब ये हुआ कि रूट 10 डिवाइडेड बाई 4, मतलब रूट 5/2 हो जाएगा। तो रूट 5/2 होने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, रूट 5/2 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।